आपको बता दें कि विधानसभा में मॉनसून सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ में हुई। पहले ही दिन कांग्रेस विधायकों ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। कांग्रेस विधायकों ने सदन में तख्तियां लहराई, तो वहीं स्पीकर ने इस दौरान कांग्रेस विधायकों पर जमकर नाराजगी भी जताई। दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देने के बाद विधानसभा की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित की गई। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष यानी कि टीकाराम जूली ने झालावाड़ स्कूल हादसे में मरने वाले बच्चों को श्रद्धांजलि नहीं देने पर सवाल उठाए। तो ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि आज 1 सितंबर है और ऐसे में आज सदन की शुरुआत ही हंगामेदार देखने को मिलती है। आज कांग्रेस ने बिहार का मुद्दा राजस्थान में उठाने का प्रयास किया। बिहार में भी ये मुद्दा है ही नहीं। जो लोग मर गए उनके नाम कट रहे हैं, जो माइग्रेट हो गए बाहर चले गए उनके नाम कट रहे हैं, जिनके दो के नाम है उनके नाम कट रहे हैं, और जो देश के नागरिक नहीं है उनके नाम कट रहे हैं। तो सारा काम विधान के अंतर्गत संविधान के व्यवस्था के तहत चुनाव आयोग द्वारा किया जा रहा है, कोई राजनीतिक दल द्वारा नहीं किया जा रहा है। और इस बारे में चुनाव आयोग कई बार स्पष्टीकरण दे चुका, उसके बाद भी मंद बुद्धि लोगों को समझ में नहीं आता है, उसका किसी के पास कोई इलाज नहीं है। कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में कोई काम की बात, कोई विशेष गंभीर मुद्दा उठा ही नहीं पाते, क्योंकि बड़ा मुद्दा, गंभीर मुद्दा उठाने के लिए अध्ययन करना पड़ता है, होमवर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। वो उनके बस का रोग नहीं है, न उन्हें करना आता है न वो कर सकते हैं। और इसलिए ऐसे छोटे मोटे मुद्दे उठा के जैसे तैसे करके लोकप्रियता प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी नाकाम हो रही है। बलपूर्वक धर्मांतरण कराना ये निषेध है, मौलिक अधिकार है। सोच समझ करके पूरा ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने मंतव्य कोई भी व्यक्ति रख सकता है और अंगीकार भी कर सकता है, लेकिन जबरन करना, प्रलोभन देना, किसी प्रकार का सेवा के बदले में करवाना, मैं सोचता हूं कि ये देखिए, जिस प्रकार से सत्ता तानाशाही कर रही है, यह आप सब लोगों के सामने आ गया होगा कि आज विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है, पहला दिन है। आज कोई बहुत ज्यादा कार्य नहीं था। जो विधानसभा जब नहीं थी उस दौरान जिन बड़े राजनीतिकों की या कोई बड़े हादसे हुए हैं, उनकी जिनकी डेथ हुई है, उनको सबको शोका व्यक्ति दी गई है। उनके लिए 2 मिनट का मौन रखा गया है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि सरकार की आंखों का पानी जो है वो मर गया है। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह जी मुखातिब हो चुके हैं, सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। लाल सिंह जी, सभी को इंतजार था 1 सितंबर की तारीख का कि कब आखिरकार सदन की शुरुआत होगी, सत्र की शुरुआत होगी, लेकिन पहले ही दिन तस्वीरें काफी हंगामेदार देखने को मिली। आप ज्यादा तफसील से बता पाएंगे कि क्या कुछ नजारा आज देखने को मिला? देखिए नुपुर, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। 1 सितंबर का इंतजार था तमाम प्रदेश की जनता को, तमाम उन लोगों को, किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को जो सपने पालते हैं सदन की कार्रवाई के दौरान कि हमारे सपने पूरे होंगे, हमारी अपेक्षाएं पूरी होंगी। ये आपने ठीक कहा है। लेकिन आज मैं अगर पूरे सदन का मैं ब्यौरा आपको दूं, एक एक तस्वीर आपकी शुरू से बताऊं दर्शकों को, तो सबसे पहले विधानसभा में जो ध्यान खींचा वो एक तस्वीर ने खींचा जब विधायक रविंदर सिंह भाटी एक तख्ती के साथ विधानसभा में आते हैं जिस पर लिखा होता है खेजड़ी वृक्ष को बचाओ, इसके कानून को लागू करो। इसके बाद जो जैसे ही विधानसभा में जाते हैं तो वन मंत्री संजय शर्मा से उनकी भेंट होती है और संजय शर्मा ये कहते हैं उनको कि ये मैं ही लागू करूंगा, और एक हंसी का माहौल बनता है। इसके बाद जैसे विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने जा रही थी 11 बजे, उससे ठीक करीब 15 और 20 मिनट पहले विधानसभा गेट पर एक तस्वीर नजर आती है। जैसा की उम्मीद थी वैसा ही एक नजारा देखने को मिलता है जब कांग्रेस के तमाम विधायक पूरी तैयारी के साथ टी शर्ट पहनकर आते हैं जिस पर लिखा होता है
वोट चोर गद्दी छोड़, यानी कि इस तरह के नारे उस पर लगे होते हैं। ठीक उसी तर्ज पर जो बिहार में राहुल गांधी एक मुद्दा उठाकर चल रहे हैं, उसी के तहत आज कांग्रेस के तमाम विधायकों ने वो मुद्दा उठाया। इसके बाद नारेबाजी होती रही, मीडिया के सामने कांग्रेस के नेता अपनी बात रखते रहे और सदन में प्रवेश कर गए। सदन में जब पहुंचे तो वहां की तस्वीर पूरी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ गई। नुपुर, देखिए, हम लगातार ये बात कह रहे थे कि जिस तरह सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने नहीं आकर ये अपने तेवरों को बता दिया था, और वो तस्वीर आज भी कहीं ना कहीं देखने को मिली कि पूरी तरह से आज सदन हंगामे की भेंट चढ़ गया। लगातार नारेबाजी होती रही। स्पीकर को यह तक कहना पड़ा कि ये सदन है, कोई गली चौराया नहीं है, कृपया भाषा में मर्यादा बरतें। लेकिन विपक्ष पर शायद इसका कोई असर नहीं पड़ा, लगातार नारेबाजी होती रही। इसके बाद इसी हंगामे के बीच सरकार ने 4 विधेयक सदन की पटल पर रखे। गजेंद्र सिंह खीमसन ने रखा, डिप्टी सिंह प्रेमचंद बैरवा ने रखा, इसके साथ ही दिया कुमारी ने और सुमित गोदारा ने अलग अलग 4 विधेयक सदन की पटल पर रखे। हंगामा होता रहा, नारेबाजी होती रही। इसके बाद जब शोका व्यक्ति की बारी आई, तब भी जब हंगामा हुआ तो स्पीकर को आसन पर खड़े होकर कठोर शब्दों में चेतावनी देनी पड़ी, क्योंकि अब शोका व्यक्ति हो रही है, ऐसे में सदन की मर्यादा को तार तार मत करिए, शांत हो जाइए। विपक्ष शांत हुआ, शोका व्यक्ति दी गई तमाम उन हुतात्माओं को जो देश भर में, चाहे वो प्राकृतिक आपदाएं हुई हों, चाहे वो सड़क हादसे हुए हों, ट्रेन हादसे हुए हों, हवाई हादसे हुए हों, शोका व्यक्ति पूरी हुई। इसके बाद फिर हंगामा शुरू हुआ। अब बात करते इस पूरे मामले को लेकर, शोका व्यक्ति भी कहीं ना कहीं राजनीतिक भेंट चढ़ती हुई नजर आई जब टीकाराम जूली ने मीडिया से बाहर आकर ये कहा, उन्होंने अंदर भी प्रयास किया कि झालावाड़ स्कूल में जिन बच्चों की मौत हुई है उनको शोक अभिव्यक्ति में शामिल क्यों नहीं किया गया। इस पर स्पीकर ने कहा, क्योंकि ये अभी शेड्यूल में नहीं है, हम बीच में नहीं जोड़ सकते। आपको हमने सर्वदलीय बैठक में बुलाया था, आपको आना था, लेकिन आप नहीं आए। लेकिन उन्होंने मीडिया के बाहर कहा कि ये नहीं करके सरकार ने अपनी संवेदनहीनता को दर्शाया। इस पर तमाम नेताओं के मीडिया के सामने पेश हुए, आरोप प्रत्यारोप लगे। इसको लेकर अभी जब मैं देख रहा था तो देवरानी की तरफ से एक मैसेज नुपुर आया है कि अगर हमने, ऐसा नहीं है कि जो स्कूल में हादसा हुआ उसको भुला दिया है, एक दिन समय निकालकर ऐसे तमाम हादसों पर शोकाभिव्यक्ति व्यक्त की जाएगी। लेकिन इस पूरे अगर घटनाक्रम को देखें, इसके बाद जब सदन समाप्त हो गया, बुधवार तक के लिए 11 बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया, क्योंकि कल अवकाश है। अगले दिन यानी बुधवार से फिर सदन चलेगा नुपुर। लेकिन इसके बीच विधानसभा में कुछ और घटनाक्रम हुए, उन पर भी प्रकाश डालना लाजमी है। इसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्पीकर के कक्ष में पहुंचते हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और रफी खान को बुलाया जाता है। इस पूरे घटनाक्रम पर चर्चा होती है और उनसे कहा जाता है सर्वदलीय बैठक में नहीं आके आपने कहीं ना कहीं संसदीय परंपराओं की अवहेलना की है, आगे सदन सुचारू रूप से चले, इसका ध्यान रखा जाए। इसके बाद बीएससी की मीटिंग होती है जिसमें तय होता है कि सदन अब 3 और 4 को चलेगा। हालांकि जिस तरह की चर्चा हो रही थी, हम भी तमाम नेताओं से बात कर रहे थे, उम्मीद की जा रही है करीब 11 तक सदन चल सकता है। लेकिन हर हाल में सदन सत्र से पहले ये जो मानसून सत्र है पूरा हो जाएगा। आज मानसून की बौछारों के साथ मानसून सत्र शुरू हुआ, लेकिन वो बौछारें कहीं ना कहीं उस वक्त बिल्कुल आज काफी जो है दिलचस्प तस्वीरें आज देखने को मिली सदन के अंदर। पहले ही दिन हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ दिखाई दिया और बयानों के तीर भी आज देखने को मिले, चाहे वो सचिन पायलट का हो या फिर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का हो। आज जिस तरह से बयानों के तीर वहां पर चलते हुए दिखे, वो भी देखना वाकई में दिलचस्प था। लेकिन अब इंतजार रहेगा कि आखिरकार बुधवार को सुबह 11 बजे क्या कुछ अब नई तस्वीर देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया लाल जी। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस के पोस्टर के पीछे का राज आखिरकार क्या है, ये सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस के एससी विभाग की अध्यक्ष यानी कि ममता भूपेश के पदभार ग्रहण में पोस्टर की चर्चा काफी हो रही है। मंच पर लगे मुख्य पोस्टर में सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई, जबकि पोस्टर में राष्ट्रीय स्तर के कुछ नेताओं के साथ में पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि अशोक गहलोत की छोटी सी तस्वीर लगाई। ऐसे में पोस्टर को लेकर अलग अलग मायने भी निकाले जा रहे हैं। सवाल ये कि क्या राष्ट्रीय महासचिव होने के बावजूद सचिन पायलट को नहीं माना जा रहा गहलोत की तर्ज पर बड़ा राष्ट्रीय नेता, या फिर डोटासरा, जूली और पायलट की तरह गहलोत को नहीं माना जा रहा राजस्थान में सक्रिय। ये तमाम सवाल अभी सत्ता की गलियारों में गूंज रहे हैं कि आखिरकार क्या ये वाकई में एक बड़ी पोस्टर पॉलिटिक्स है या कार्यक्रम में शामिल होने वाले नेताओं की ही बड़ी फोटो लगाई जा रही है। और वो तस्वीरें, वो पोस्टर आपके सामने आप देखिए कि लाल गोले में आप देख सकते हैं
कि सचिन पायलट की बड़ी बड़ी फोटो लगाई जाती है और बिल्कुल सेंटर में, यानी कि बीचों बीच ये तस्वीर, और उनके पास में टीकाराम जूली, तो एक तरफ गोविंद सिंह डोटासरा। जिस किसी ने भी ये पिक्चर देखी, ये पोस्टर देखा, उसके बाद में सवाल यही उठ रहा है कि भाई आखिरकार गहलोत साहब की, यानी कि ऊपर सचिन पायलट के ऊपर छोटी सी तस्वीर क्यों लगाई है, जो कि राजस्थान के तकरीबन 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। गहलोत जी का कद हर किसी ने देखा है, लेकिन अब क्या दौर बदल चुका है, या इस पोस्टर के पीछे का राज अलग है, या कोई नई पोस्टर पॉलिटिक्स है? आप देखिए कि पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत साहब बिल्कुल छोटी सी तस्वीर में दिख रहे हैं, तो नीचे सचिन पायलट की बड़ी बड़ी तस्वीरें यहां पर देखने को मिल रही है, बिल्कुल सेंटर में। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता सुनील यादव सीधा जुड़ चुके हैं। सुनील, बेहद दिलचस्प तस्वीरें हैं। इस पोस्टर की हर कोई चर्चा कर रहा है कि आखिरकार गहलोत साहब की इतनी छोटी सी तस्वीर और अब सचिन पायलट की इतनी बड़ी, और वो भी सेंटर में तस्वीर। आखिरकार क्या ये पोस्टर पॉलिटिक्स है या फिर क्या और कोई नया राज है? बिल्कुल, देखिए ये जो पोस्टर देखा गया आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एससी जो विभाग अध्यक्ष का पदभार ग्रहण समारोह था, और उसमें ये पोस्टर है, वहाँ मौजूद लोग थे, उनमें चर्चा का विषय बन गया। लेकिन वहाँ पर चूंकि मैं भी वहाँ पर मौजूद था, तो जो आला नेता थे उनके लिए ये बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वहाँ पर जो समर्थक मौजूद थे, जो दोनों ही नेताओं के, यानी कह सकते हैं समर्थक और आलोचक के बीच की जो चर्चा है वो काफ़ी खास रही वहाँ पर। चूँकि जो पोस्टर अपने आप में बेहद दिलचस्प था। हमेशा गहलोत, हर बार जो भी पार्टी का जो कोई इवेंट होता था उसमें गहलोत की फ़ोटो जो बड़ी रहती थी, लेकिन इसको जानने की कोशिश की तो इसमें 2 मायने हैं। दरअसल जो गहलोत के आलोचक हैं उनका साफ तौर पर यह कहना था, और यही माना जा रहा है कि अब जो है जो गहलोत है वो कहीं ना कहीं जो सक्रिय है राजस्थान में कम दिखाई दे रहे हैं। चूंकि पायलट है वो फेस बन रहे हैं। पायलट के साथ साथ जो बड़ी तस्वीर है वो गोविंद सिंह डोटासरा की भी थी, टीकाराम जूली की भी थी। गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष हैं, इस नाते उनकी फोटो थी। टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष हैं, इस नाते उनकी फोटो वहां पर थी। अब जो खास तस्वीर का जिक्र कर रहे हैं सचिन पायलट, वो राजस्थान से विधायक हैं, और एआईसीसी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं वो भी सचिन पायलट हैं। दूसरी तरफ अशोक गहलोत भी महज विधायक हैं, लेकिन दोनों की तस्वीर के जो अलग अलग मायने वो यही है कि जिस तरह से जो पायलट अभी तक सबसे सक्रिय नजर आ रहे थे, तो अब एकदम से ममता भूपेश के कार्यक्रम में जो है वो पायलट को क्यों दिखा दिए। अब इसके पीछे कारण यही बताया जा रहा है, जो गहलोत के समर्थक है उनका कहना है कि गहलोत सीनियर नेता है, और जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, चाहे से प्रोटोकॉल की बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उसमें राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, केसी वेणुगोपाल है, उनके साथ फोटो लगाई गई है। तो गहलोत का कद है वो इस फोटो के माध्यम से कोई कम यहाँ नहीं पर है। आपकी बात तोड़ नहीं रही हूँ, जोड़ करके कहना चाहूंगी, भाई सचिन पायलट जी का भी तो कद है, राष्ट्रीय महासचिव है, तो आखिरकार वो उस रेखा में, उस लाइन में क्यों नहीं देखने को मिलते? क्या उनका कद अभी छोटा है? क्योंकि आपने पद तो राष्ट्रीय महासचिव का दे रखा है, तो ऐसे में क्या कुछ मायने निकाले जाए? बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण सवाल है, और इसी पर मैं आना चाह रहा था। चूंकि ममता भूपेश का ये कार्यक्रम था, अगर पीसीसी मैन का ये प्रोग्राम होता तो इसके बड़े मायने थे, लेकिन अभी ये एक डिपार्टमेंट का प्रोग्राम था, और ममता भूपेश जो कि पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री रह चुकी है कांग्रेस से, उसका कार्यक्रम था। तो ममता भूपेश की तरफ से राजनीतिक मायने इसके, ममता भूपेश जिस सिकराय विधानसभा से चुनाव लड़ती है वहां पर गुर्जर वोट बैंक बहुत ज्यादा संख्या में है, तो जातिगत समीकरण यहां पर साधने की कोशिश की गई है। गहलोत का बड़ा फेस लगाकर यह दिखाने की कोशिश की गई है कि वहां पर जो ममता भूपेश और जो पायलट है, ममता भूपेश और जो सचिन पायलट है, उसके बीच में सब कुछ अच्छा है, और पायलट है वो कांग्रेस के साथ है, पायलट है वो ममता भूपेश के साथ है।
ताकि जो सिकराय में जो बड़ा वोट बैंक है वो ममता भूपेश के साथ जुड़ा रहे। चूंकि ना तो पूर्व मंत्री के नाते ममता भूपेश वहां से सीट निकालना इतना आसान है, ना ही जो एससी प्रकोष्ठ का जो अध्यक्ष बना दिया उसके हिसाब से जो सीट निकालने का जो एक सीधा सीधा जो संदेश है वो भी नहीं जाता है। तो ऐसे में जो राजनीतिक लिहाज से सचिन पायलट को बड़ा स्पेस देना ये ममता भूपेश के लिए है। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें समर्थन और आलोचना, कुछ लोग, एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी, संक्षिप्त में बताइएगा। कुछ लोग तो ये भी कह रहे भाई आप ऐसा भी तो कर सकते थे, सचिन पायलट गहलोत साहब ये एक ही रेखा में दिख जाते। आखिरकार ये डिफरेंस करने की आवश्यकता कहाँ थी? क्योंकि कद तो चाहे गहलोत साहब का भी हमने देखा है उस दौर में, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, और सचिन पायलट का, और आप भाई उनको राष्ट्रीय महासचिव का दर्जा आपने दे रखा है, तो ऐसे में ये डिफरेंस कहाँ रखने की जरूरत थी? नुपुर देखिए, मैं वही जिक्र कर रहा हूं, चूंकि जो एक वरिष्ठता के आधार पर ये सही है कि तस्वीर को लेकर राजनीति होगी और ये सवाल भी लाजमी है, लेकिन पायलट की फोटो लगाने के पीछे ये मकसद है साफ तौर पर कि जो वोट बैंक है, क्योंकि ये ममता भूपेश जानती है, ममता भूपेश का कार्यक्रम है, उसको मालूम है कि कहाँ स्पेस देना है। कद्दावर है सचिन पायलट इसी वजह से, और जो पूर्वी राजस्थान में किस तरह से सचिन पायलट का प्रभाव है और सिकराय सीट पर सचिन पायलट का कितना प्रभाव है, ममता भूपेश ने साफ तौर पर यह देखा है। इसी वजह से ये माना जा रहा है कि देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिरकार इस तस्वीर से किसकी तकदीर अब बदल सकती है। 2028 का भी इंतजार रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील। और चलिए अब बढ़ते आगे। राजस्थान हाईकोर्ट से जयपुर से इस वक्त की खबर आपको बता देते हैं। रामू राम रायका को हाईकोर्ट से जमानत मिली है। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 पेपर लीक से जुड़ा ये बड़ा मामला था। मामले में 52 आरोपियों में 23 आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। बाकी के 29 आरोपियों की हाईकोर्ट ने जमानत खारिज कर दी है। मामले में आरोपी भूपेंद्र सारण, गोपाल सारण, तुलछाराम कालेर, पौरव कालेर, हनुमान राम सहित 29 आरोपियों की हाईकोर्ट ने जमानत खारिज कर दी है। जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने ये तमाम आदेश दिए। श्रवण राम सहित 52 आरोपियों की जमानत याचिका पर आदेश दिए। अदालत ने सभी पक्षों की बहस सुनकर 19 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखा था। तो अहम खबर इस वक्त की आपको बता दी है। 29 इस पूरे मामले में 29 आरोपी जो थे उनकी जमानत याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है और रामू राम रायका को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, जमानत मिल गई। और जैसा कि आपको पता था, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सब इंस्पेक्टर भर्ती से जुड़ा ये बड़ा मामला, और ऐसे में रामू राम रायका को लेकर के कई बार चर्चाएं भी हुई थी। लगी हुई थी 53 लोगों की, उसके अंदर से 23 लोगों की आज बेल ग्रांट करी है और 29 की खारिज की गई है। जो मुख्य रूप से अभी ऑर्डर में देखने आया है, तो कोर्ट का ये व्यू रहा है कि जो महिलाएं हैं उन सभी की बेल अलाउ की गई है, रोल बिना देखे हुए, जबकि जो मेन किंग पिन थे या फिर कुछ ऐसे लोग थे जो सहायक थे, जिनके खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई एविडेंस कोर्ट को मिला है, इन्वेस्टिगेशन में देखने को मिला है, उन सभी लोगों की कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की है। डिटेल ऑर्डर अभी कोर्ट प्रोनाउंस करेगा, तो उसके बाद में पता चलेगा कि किस आधार पर लोगों की बेल ग्रांट या खारिज हुई है। 21 से जुड़ा प्रकरण में बेल एप्लीकेशन थी जो रिजर्व कर रखी थी, ऑनरेबल कोर्ट ने उसमें जजमेंट प्रोनाउंस करा, जिसमें से 23 पर्सनस से जे अक्यूज उनकी बेल एप्लीकेशन अलाउ करी और बाकियों की डिसमिस कर दी। बेसिकली कोर्ट ने जो वुमेन्स थी अक्यूज उन सब। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में कुणाल भटनागर सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। कुणाल, बड़ी ही हैरान कर देने वाली खबर है, रामू राम रायका जो कि लगातार चर्चाओं में रहे इस पूरे मामले में, उनको जमानत मिल जाती है, बाकियों को जमानत नहीं मिलती है। सही से जानकारी आप दे पाएंगे, क्या कुछ जानकारी मिली? देखिए, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर जो 53 लोग थे उनके द्वारा जमानत याचिका लगाई गई थी, इसको लेकर अशोक कुमार जैन की एकलपीठ में ये जो पूरा मामला है इसकी सुनवाई चल रही थी। 19 अगस्त को जो आखिरी सुनवाई हुई थी, जिसके बाद जो है ये फैसला सुरक्षित कर लिया गया था। इनमें से आज रामू राम रायका सहित जो है
23 लोगों को आज जमानत कोर्ट ने दे दी है। जमानत का क्या कुछ आधार है, इसका जो आदेश है, विस्तृत आदेश है, वो हाईकोर्ट जो है कुछ देर में जारी करेगा। उसके बाद इसके बारे में पता चलेगा। इसके अलावा जो अन्य लोग थे, 30 अन्य लोग हैं, उनकी जो जमानत याचिकाएं खारिज जो है यहाँ पर कर दी गई थी। बता दें कि रामूराम रायका को 1 साल पहले यानी 1 सितंबर 2024 को एसओजी ने 5 घंटे की पूछताछ के बाद जो है गिरफ्तार किया था। और क्योंकि उससे पहले जब इनके बेटे देवेश और शोभा की गिरफ्तारी हुई थी और उनसे सख्ती से पूछताछ की गई थी, तो उन्होंने कहा था कि हमारे पिता रामूराम रायका ने हमें पेपर जो है लाके दिया। उसके बाद एसओजी ने इसको गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करने के बाद 5 घंटे पूछताछ हुई। 1 सितंबर 2024 को एसओजी ने इनको गिरफ्तार किया था और 1 साल बाद आज इनको जो सबूतों के अभाव में जो कहा जा रहा है कि आज जमानत इनको मिल गई है, क्योंकि अब एसओजी इस फैसले के विरुद्ध जाएगी या नहीं जाएगी, ये अभी देखने वाली बात रहेगी। बिल्कुल कुणाल, अब देखना होगा एसओजी का अगला कदम क्या कुछ रहने वाला है। आप हमारे साथ में लगातार बने रहिए। तो चलिए अगली खबर की हम बात कर लेते हैं। आरपीएससी सदस्य मंजू शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल को इस्तीफा भेजा है। अपने इस्तीफे में मंजू शर्मा ने लिखा, मेरे खिलाफ नहीं है कोई भी प्रकरण लंबित, किसी भी मामले में ना अभियुक्त ना कोई जांच लंबित है, फिर भी सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता का परिचय देते हुए मैंने इस्तीफा दिया है। पिछले कुछ दिनों से संवैधानिक संस्था आरपीएससी विवादों के घेरे में है और आरपीएससी के 2 सदस्य गड़बड़ी के आरोपी पाए जाने पर भी जेल में गए हैं और ऐसे में मंजू शर्मा का इस्तीफा देना बड़ी चौंका देने वाली खबर। और कुणाल हमारे साथ में लगातार बने हुए। कुणाल, दूसरी हैरान कर देने वाली खबर है कि मंजू शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। इस मामले पर क्या कुछ पूरी अपडेट है? देखिए, आज शाम को खबर आई कि मंजू शर्मा ने राज्यपाल के नाम अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने जिस तरह से हम बात कर लें सब इंस्पेक्टर भर्ती में जिस तरह से आदेश आया और उसके बाद लगातार उनको जो है सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा था, क्योंकि मंजू शर्मा एक बड़ा चेहरा है। जो कवि हैं कुमार विश्वास, उनकी पत्नी है मंजू शर्मा, और लगातार उनको जो कोर्ट के द्वारा टिप्पणी की गई थी उसके बाद से लगातार टारगेट किया जा रहा था, क्योंकि कोर्ट ने जो 202 पेजों का अपना आदेश जारी किया है सब इंस्पेक्टर भर्ती रद्द करते हुए, उसमें आरपीएससी के 6 सदस्यों की जो है भूमिका, सक्रिय भूमिका बताई है। उसमें जो मंजू शर्मा का भी नाम बकायदा जो कोर्ट का आदेश है उसमें यहाँ पर दिया गया था। आपको बता दें कि रामूराम रायका ने, क्योंकि रामूराम रायका के बेटे और बेटी का जो इंटरव्यू पैनल लिया गया था उसमें खुद जो है इसकी जानकारी तमाम सदस्यों को होनी बताई गई थी, जो कि आदेश में जिक्र किया गया है। और इसमें कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए ये कहा कि घर का भेदी लंका डाए, इस तरह की जो लाइन है कोर्ट के आदेश में है। और उसके बाद से लगातार मंजू शर्मा को सोशल मीडिया पर टारगेट किया जा रहा था। और इससे पहले भी अगर हम बात कर ले, जब ईओआरओ भर्ती हुई थी 2023 में, उसमें भी मंजू शर्मा का नाम आया था। हालांकि बाद में जो एसीबी है, राजस्थान एसीबी द्वारा उनको क्लीन चिट दे दी गई थी। उस समय भी जो है ये विवादों के घेरे में रही थी। सब इंस्पेक्टर भर्ती में आदेश आने के बाद भी लगातार इनको निशाना बनाया जा रहा था और आज इन्होंने जो नैतिक जिम्मेदारी है उसको देखते हुए आज इन्होंने इस्तीफा दिया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल तमाम जानकारी देने के लिए, लाइव में जुड़ने के लिए। तो लगातार आज चौंका देने वाली खबर देखने को मिली है कि किस तरह से मंजू शर्मा ने इस्तीफा सौंप दिया है राज्यपाल को। अब अगला क्या कुछ तस्वीरें रहती, क्या कुछ कदम रहता है, उसका इंतजार रहेगा। साथ ही एसओजी क्या कुछ एक्शन लेगी उस पर भी हमारा इंतजार बना रहेगा और नजर बनी रहेगी। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जयपुर से खबर, जहां पर महिला सुरक्षा को लेकर के जयपुर पुलिस का नया नवाचार देखने को मिला है। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने नवाचार किया। राजधानी की कैब और टैक्सी में वेब कैमरे लगाए गए। साउथ जिले से हुई अभियान की शुरुआत। डीसीपी राजेशी राज के सुपरविजन में लगाए गए 35 वेब कैमरे। जिला साउथ में 250 कैमरे लगाने की मुहिम की शुरुआत की गई। सीसीटीवी के तरह ही वेब कैमरे की भी मदद मिलेगी। पुलिस आपराधिक घटनाओं पर इनके माध्यम से लगातार अपनी पैनी नजर बनाए रखेगी। तो महिला सुरक्षा को लेकर के राजधानी में पुलिस का एक नया ही नवाचार देखने को मिला है। और राकेश दाधीच संवाददाता हमारे साथ में सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। राकेश, एक अनोखी और अच्छी पहल देखने को मिली है, इस बारे में क्या कुछ जानकारी और क्या लगता है काफी हद तक जो महिलाओं से जुड़ी जो आपराधिक घटनाएं हैं, इस कदम से उन पर लगाम या रोक लग पाएगी?
देखिए, डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर विगत सप्ताह 7 दिवसीय एक टास्क चला था जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में, जिसका नाम था सशक्त नारी जिम्मेदारी हमारी। लगभग 1,36,504 बालिकाओं और महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया था। और चूंकि ये बड़े स्तर पर यह अभियान की शुरुआत की गई थी, पूरे प्रदेश में इस अभियान को अब लागू किया जाएगा आने वाले समय में। लेकिन एक बड़ा नवाचार देखने को मिला है कि जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ के मॉनिटरिंग पर ये एक नवाचार हुआ है कि जो जितने भी कैब टैक्सी चालक है उनको बुलाकर एक मीटिंग की गई, जिसमें निर्देश दिए गए कि जो वेब कैमरे है वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद पे लगाया जाए, क्योंकि ये शुरुआती तौर पर जो साउथ जिला है वहाँ से ये शुरुआत की गई है, जहां पर 35 वेब कैमरे लगाए गए हैं और करीब 250 वेब कैमरे इस माह में लगा दिए जाएंगे। क्योंकि पुलिस पूरे मामले को लेकर मॉनिटरिंग कर रही है, एक नया नवाचार है, इससे पुलिस के अनुसंधान में मदद मिलेगी। क्योंकि कई घटनाएं होती है, उस घटनाओं का विश्लेषण सीसीटीवी कैमरे से किया जाता है। साथ ही सबसे प्रमुख बात यह है कि जब भी इस तरह की कोई घटना होती है तो पुलिस क्विक एक्शन लेती है और मौके पर जाती है। जो मौके के सीडीआर लोकेशन है, उसके अलावा सीसीटीवी कैमरे की मदद लेती है, जिससे अनुसंधान में मदद होती है। इसी रूप में ये जो वेब कैमरे हैं वो पुलिस की प्रारंभिक जो अनुसंधान है उसमें ये काम में आएंगे, जिससे उनको सहायता मिलेगी। जी बिल्कुल, अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस के इस अनुसंधान में किस तरह से सुधार देखने को मिलता है, कितना देखने को मिलता है, डेटा क्या कुछ निकल कर के आता है, उस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए बढ़ते आगे। कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी विधानसभा के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। रात 8 बजे ये बैठक रखी गई है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अध्यक्षता में बैठक होगी। बैठक में विधानसभा के मॉनसून सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति बनेगी। निकाय पंचायत चुनाव, कथित वोट चोरी, जर्जर स्कूल भवनों के क्या कुछ हालात है, अतिवृष्टि और भर्ती परीक्षाओं जैसे अहम मुद्दों पर घेरने की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। और चलिए राजधानी से एक और खबर है, जहां पर एटीएस और एसओजी मुख्यालय से खबर मिल रही है। उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 से संबंधित दर्ज प्रकरण में उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा मास्टरमाइंड और मुख्य अभियुक्त गणों सहित 30 की जमानत याचिकाएं खारिज की गई है। गिरफ्तार शुदा न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे 53 अभियुक्त गणों द्वारा उच्च न्यायालय जयपुर में जमानत याचिकाएं प्रस्तुत की गई थी। मुख्य अभियुक्तगण हर्षवर्धन कुमार मीणा, अनिल कुमार उर्फ शेर सिंह, भूपेंद्र सारण, गोपाल सारण, तुलछाराम कालेर, पुरुषोत्तम दाधीच, संदीप कुमार लाटा, कुंदन कुमार पंड्या, नरेश दान, चारण सहित 30 अभियुक्त गणों की जमानत याचिकाएं खारिज की गई है। साथ ही 23 अभियुक्त गणों की जमानत याचिकाएं स्वीकार भी की गई है। और इस मामले में अब तक कुल बढ़ते हैं आगे। जोधपुर से खबर, जहां पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का जोधपुर दौरा है। शेखावत ने किया ऐतिहासिक माचिया किले का अवलोकन और कहा माचिया किले को तीर्थ स्थल की तरह विकसित किया जाएगा। स्वतंत्रता सेनानियों को अर्पित की गई श्रद्धांजलि और कीर्ति स्तंभ के सामने उन्होंने नमन भी किया। तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की तस्वीरें आप जोधपुर की देख सकते हैं, जहां पर कीर्ति स्तंभ के सामने उन्होंने नमन किया। बढ़ते हैं आगे। राजधानी से एक और खबर मिल रही है, जहां पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के आग्रह पर रामदेवरा की भीलों का बास निवासी सोमती ने उनके 1 साल के कार्यकाल की पुस्तक अभ्युदय की तरफ का लोकार्पण किया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने अपने 1 साल का कार्यकाल आदिवासी, जनजाति और गांव गरीब के लोगों को समर्पित किया है। उनकी मंशा थी कि उनके 1 साल कार्यकाल की पुस्तक का लोकार्पण लोक आस्था के पावन धाम में किसी महिला से हो। भीलों का बास निवासी सोमती देवी को इसके लिए चुना गया। राज्यपाल ने कहा कि अभ्युदय की तरफ का अर्थ है सर्व कल्याण, सबकी उन्नति, सबके सम्मान, उत्थान के लिए कार्य।